आज हम बात कर रहे हैं कंबाइंड लेवरेज की। ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कंबाइंड लेवरेज, जिसे हम संयुक्त उत्तोलक भी कहते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी मीनिंग ऑफ कंबाइंड लेवरेज। अ लेवरेज कंप्यूटेड विद द combined effects of fixed operating costs and fixed financial cost is known as combined leverage. Means फिक्स्ड परिचालन व्यय और फिक्स्ड फाइनेंशियल व्यय के आधार पर ज्ञात कुल उत्तोलक ही कंबाइंड लीवरेज या कंपोजिट लीवरेज के नाम से जाना जाता है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इसे हम कहते हैं DCL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। क्लियर? इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम देख सकते हैं DCL इक्वल्स टू DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस तरह से भी EBIT अपॉन EBT मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और यू कैन से कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। क्लियर? EBIT is earning before interest and tax, or we can say operating profit. EBT is equals to earning before tax but after interest. और if EBIT का जो परिवर्तन स्तर दिया हो तो कंबाइंड जो लीवरेज है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, क्या कहेंगे इसे? DCL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS upon percentage change in sales. Clear? Or you can say DCL equals to degree of financial leverage multiplied by degree of operating leverage, or you can say percentage change in EPS upon percentage change in EBIT multiplied by percentage change in EBT upon percentage change in sales, or we can say this percentage change in EPS upon percentage change in sales। क्लियर? अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट के अकॉर्डिंग और समझ सकते हैं। दिस इज अ चार्ट। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, उसके बाद लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसे कहेंगे, इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EBIT। दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज लेस इंटरेस्ट टैक्सेस इक्वल्स नेट इनकम, और ये आ जाएगा उसमें से लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और ये आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर और EPS। दिस इज फाइनेंशियल लीवरेज, और इन दोनों के आधार पर जो निकलेगा दैट इज टोटल लीवरेज। टोटल लीवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल leverage. Now we have to see one example.
एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इसका देख लेते हैं, इससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ ₹1,00,000, द वेरिएबल कॉस्ट आर 40% ऑफ द सेल while the fixed operating cost amount to ₹30,000 and the amount of interest on long-term debt is ₹10,000. You are required to calculate the composite leverage and illustrate its impact is if sales increase by 5%। तो देखिए जो 5% सेल इंक्रीज उस पर जो इम्पैक्ट हुआ है दैट वी हैव टू सी। चलिए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन क्लियर, ये आ जाएगा स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कंबाइंड लिवरेज। क्लियर, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा पर्टिकुलर, इधर हम लिख लेंगे अमाउंट। क्लियर, चलिए सबसे पहले लिखना है हमें सेल्स कितना दिया हुआ है 1,00,000, उसमें से हमें लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 40% ऑफ सेल्स। क्लियर, ये आ जाएगा 40% इसका 40,000, ये आ गया बैलेंस 60,000। बैलेंस हमारा क्या निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन सी। क्लियर, अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितनी आई है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हैं 30,000। क्लियर, बैलेंस आ गया हमारा 30,000। बैलेंस क्या हो गया ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वी कैन से EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर, अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है ये 10,000। क्लियर, तो ये आ गया है 20,000 टैक्सेबल इनकम, और वी कैन से PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर, अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे कंबाइंड लिवरेज, और वी कैन से कंपोजिट लिवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT। ये आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड 20,000। क्लियर, रुपीज़ हैं ये हमारे। ओके, ये आ जाएगा कितना 3। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। द कंपोजिट लिवरेज ऑफ 3 इंडिकेट्स दैट द every increase of 1% in sales the taxable income will increase of ₹3%। कितना इंक्रीज हो रहा है 3%, दैट इज 1 into 3। क्लियर, और इसको हम वेरीफाइड कर देंगे। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस व्हेन द सेल्स इंक्रीजेज बाय 5%। जो हमें किया दिया है कि अगर 5% सेल में इंक्रीज हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम कर लेंगे ये सेल्स 5% कर लीजिए 1,05,000 हो जाएगा। इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू 5%, ये हो गया 42,000। फिर कंट्रीब्यूशन आ गया कितना आ गया कंट्रीब्यूशन ये 63,000। उसमें से लेस कर देंगे
फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो फिक्स रहेंगी 30,000, ये आ गया है 33,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वी कैन से EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? अब इसमें से हमें लेस करना है इंटरेस्ट। ठीक है, ये था 10,000 टैक्सेबल इनकम, और वी कैन से PBT कितना आ गया, ये 23,000। क्लियर? सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन जो हमने कैलकुलेट किया है, दैट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स बाय 5%। कितना है ये हमारा सेल्स, कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, इंक्रीज बाय 5%। ओके, 5%। द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हैज इंक्रीज बाय 15%, एंड दिस कैन वेरीफाई, कैसे कैसे करेंगे इसको वेरीफाई, इंक्रीजेस in percentage profit equals to increase in profit upon base profit multiply by 100। तो ये आ गया है 3,000 इंक्रीज हुआ है, और बेस प्रॉफिट था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया है 15%। तो इस तरह से इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आज हमने देखा इसमें कैसे कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।